प्रेम के भूखे बांके बिहारी। जब कृष्ण को स्वयं आना पड़ा राधा रानी की जान बचाने। एक बार राधा रानी को एक सर्प ने काट लिया। अब इसके विष को उतरने के लिए किसी गुणी को बुलाना पड़ेगा। मां डर गई और रोते रोते राधा जी को अपने हृदय से लगा लिया। सूरदास जी कहते हैं कि श्याम बहुत ही गुणवान है, वे ही राधा का यह विष उतार सकते हैं। एक सखी कहने लगी, यदि राधा जी को ठीक करना है तो कृष्ण जी को बुला लाओ। अगर कृष्ण जी आ जाएंगे तो राधा जी तुरंत ही जीवित हो जाएंगी, क्योंकि कृष्ण जी गारुड़ी हैं। तीनों लोकों में उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। सूरदास जी बता रहे हैं कि राधा रानी को ठीक करने के लिए आज कृष्ण जी को बुलाया जा रहा है। अब राधा रानी की सखिया कृष्ण जी की मैया यशोदा के पास आई है और कहती हैं, तुम्हारा कृष्ण सांप के विष को मंत्रों से उतारने वाले गारुड़ी हैं, आप अपने पुत्र को हमारे साथ भेज दो। राधा रानी को काले सांप ने डस लिया है। ये सब सुनकर मां मुस्कुराने लगी कि अभी थोड़ी देर पहले तो राधा मेरे घर आई थी। सूरदास जी कहते हैं, राधा रानी की मूर्छा के मूल कारण को समझकर मां यशोदा चुप हो गई और सखियों को वह कारण नहीं बताया। मां ने कृष्ण जी को पुकारा और मां कहती है, राधा के यहाँ कीर्ति नाम की ग्वालिन तुम्हें बुलाने आई थी, तुम वहां चले जाओ। राधा को काले सांप ने डस लिया है और तुम कब से गारुणी बन गए लाला, जल्दी जाओ और उसका विष झाड़ आओ। सूरदास जी कहते हैं कि मां ने मन ही मन मुस्कुराकर कहा, कृष्ण, सुना है तुम कुछ ऐसा जंत्र मंत्र जानते हो कि काले सांप का विष उतार जाता है। भगवान कृष्ण जी गारुणी बनकर वहां आए। जब वृषभानु सुता राधा ने सुना तो मन में प्रसन्न हुई कि कृष्ण आज मेरे द्वार पर आए हैं, और अपने आप को राधा जी धन्य समझने लगती है। प्रेमवश में वह एकदम मुरझा गई और राधा जी की आंखों से प्रेम के आंसू गिरने लगे। राधा को इस प्रकार देखकर मां और भी व्याकुल हो गई। वे समझने लगी कि राधा के एक एक अंग में विष का गहरा प्रभाव हो गया है। लेकिन सूरदास जी कहते हैं कि मां चाहे जो समझे, लेकिन प्रेम पूर्ण हृदय के प्रेम भावों को तो राधा और कृष्ण दोनों ही पूरी तरह से समझ रहे हैं। मां रोती रोती व्याकुल होकर इधर उधर फिर रही है। वे अपनी पुत्री को बार बार गले से लगाती है और राधा की दशा देखकर पानी पानी हो रही है। मां दौड़कर आई कृष्ण जी के पैरों को पकड़ कर के कहने लगी है, मोहन, मेरी लाडली बेटी राधा बहुत ही व्याकुल है, कृपा करके इसे ठीक कर दो। तब कृष्ण ने कुछ झाड़ फूंक करने शुरू कर दिया और राधा जी को स्पर्श किया। जैसे ही उन्होंने राधा जी को स्पर्श किया तो एकदम से किशोरी जी श्री राधा रानी ने आंखें खोल दी। सूरदास जी कहते हैं, श्री कृष्ण जी वास्तव में बहुत बड़े गारुणी हैं। शरीर का विष तो उन्होंने झाड़ दिया, लेकिन मन और सर पर प्रेम का जादू कर दिया। अब राधा जी ने होश में आकर अपने नेत्र खोले और आगे कृष्ण जी को खड़े देखा तो बस एकटक निहारती रही। फिर लाज से एकदम खड़ी हुई और अपने अंग वस्त्रों को संभालने लगी। फिर राधा जी अपनी मां से पूछती हैं कि आज क्या है, सब लोग इकट्ठे क्यों हैं? मां ने कहा, राधा, तुम्हें सांप ने डस लिया था और तुम्हें अपने तनमन की सुधि नहीं रह गई थी। सूरदास जी कहते हैं कि माता राधा को बताने लगी कि कृष्ण ने मंत्रों के द्वारा तुम्हारा उपचार किया है। राधा की मां बार बार कुंवर कन्हई की बड़ाई कर रही है। मां ने कृष्ण जी के मुख को चूमा, गले से लगाया और फिर अपने घर भेज दिया। वह कहती है कि मां यशोदा की कोख धन्य धन्य है, जिससे कृष्ण जैसे सुपुत्र का अवतार हुआ है। इसने तो तुरंत ही ऐसा उपाय कर दिया कि मेरी मरी हुई बेटी को जिंदा कर दिया। माता मन ही मन सोचती है कि राधा कृष्ण की यह जोड़ी तो मनोविद्ना में सोच समझ कर बनाई है। कितना अच्छा हो कि राधा को कृष्ण जैसे वर प्राप्त हो। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज के घर घर में यह चर्चा चल पड़ी कि कृष्ण जी बहुत बड़े गारुड़ी हैं। भगवान ने इस तरह से सुंदर प्रेम लीला की।
फिर भगवान ने महारास भी रचाया है। कृष्ण 11 वर्ष की अवस्था में श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे और राधा और कृष्ण का 100 साल का वियोग हुआ है, जिसके पीछे एक श्राप था। कुछ संत कहते हैं कि ये श्राप राधा जी को नहीं बल्कि कृष्ण जी को हुआ, क्योंकि एक बार वृंदावन जाने के बाद 100 वर्षों तक श्री कृष्ण दोबारा वृंदावन नहीं जा सके और मन ही मन कहते थे, हे राधे, मैंने तुम्हारा क्या अपराध कर दिया। मैं वृंदावन आना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी कृपा के बिना कोई जीव जंतु तक वृंदावन में नहीं आ सकता है। 100 वर्ष बीत जाने पर राधा और कृष्ण दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है, जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थी। राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने ही नंद के साथ गई थी। इसका जिक्र पुराणों में मिलता है और सत्य तो ये है, राधा कृष्ण की लीला कल भी होती थी, आज भी होती है और हमेशा होती रहेंगी।